अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 8 कंप्यूटर साइंस। बेटा कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सेकंड बाइनरी नंबर सिस्टम, हमारा सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर साइंस में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन नंबर्स को कि नंबर्स को हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी बेसिकली जो बाइनरी नंबर है उसकी जो बेस है ना हमारे पास, बाइनरी की बेस हमारे पास बेटा 2 होती है और ये होगा हमारे पास 0 एंड 1 की फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी नंबर हमारे पास जिस फॉर्म में होता है इसकी बेस हमारे पास 2 होती है और ये सिर्फ 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल। डेसिमल नंबर क्या होता है? बेसिकली डेसिमल की बेस हमारे पास 10 होती है। ठीक है, और इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 एंड so on 9 तक जाएगा। अब इसका मतलब डेसिमल का इसकी बेस 10 होती है लेकिन इसमें हम 9 तक जा रहे हैं। 9 तक हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब 0 से काउंट करेंगे 9 तक तो टोटल इसकी कितनी वैल्यू बन जाएगी? 10 बन जाएगी। इसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास 16 होती है। ठीक है, और इसके बेसिकली हम इसका से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं 2 की पावर 4, यानी इसमें हमने 2 की पावर 4 तक जाना होता है, यानी 2 को 4 तक मल्टीप्लाई करके क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। और इसके जो नंबर्स हैं वो हमारे पास इस तरह से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 की जगह यहाँ पे आता है ए, कैपिटल ए आपसे लिखना है। 11 की जगह आपने कैपिटल बी लिखना है, सी डी ई और कैपिटल एफ। ये हमारे पास है। इस नंबर को हम इस तरह से तरतीब देते हैं। ठीक है, अगर 9 से ऊपर चला जाए तो 10 लिखने की बजाय हम उसमें क्या लिखते हैं? कैपिटल ए लिखते हैं। ठीक है, 11 की जगह कैपिटल बी लिखेंगे, सी की जगह 11 12 की जगह कैपिटल सी लिखेंगे, डी ई और लास्ट पे हमारे पास 15 तक हमें जाना है क्योंकि ये नंबर भी 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लिहाजा ये नंबर भी 0 से स्टार्ट हो गए तो हम कहां तक जाएंगे? 15 तक जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने मान जाएंगे? 0 से जब इसको काउंट करेंगे 15 तक जाएंगे तो 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो टोटल ये इनकी एलिमेंट्स कितने बनेंगे हमारे पास? 16। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टल सिस्टम है जिसकी बेस 8 होती है ऑक्टल, लेकिन ऑक्टल की बेस हमारे पास क्या होती है? इसकी बेस 8 होती है, यानी 2 की पावर 3 तक हमें जाना होता है और ये भी 0 से स्टार्ट होते हैं। ये आपने 7 तक जाना है। ठीक है, जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स आपको कितने चाहिए? 8, यानी 7 तक जाएंगे तो हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे? 7। तो बेटा ये सिंपल हम सबसे पहले बाइनरी जिसकी बेस 2 होती है, बाइनरी होती है 0 और 1 के फॉर्म में। डेसिमल होता है बेटा जिसकी बेस 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक जाता है। उसके बाद हेक्साडेसिमल जिसकी बेस 16 होती है, 2 की पावर 4 टोटल ये 0 से लेके 10 के बाद फिर 11 12 यहां पे हमने कैपिटल अल्फाबेट्स लेने हैं ए बी सी। उसके बाद ऑक्टल नंबर में 2 की पावर 3 है और ये 0 से लेकर हम 7 तक इसमें जाते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बुक के ऊपर हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 156, इसकी बेस 10 है। इसका मतलब है हमें ये समझ आ रही है कि ये क्वेश्चन किसमें है। अब इसके नीचे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है ये है डेसिमल फॉर्म में, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सिंपल इसका हल ये है, टू का टेबल हमने 15 तक जाना है। ठीक है, 2 7 ज़ा 14 1 15 1 इसके साथ आगे बाकी 18 2 8 ज़ा 16। अब इसमें कैरी हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 2 की
पावर 3, 2 3 जा 6 और 1 7 1 इसके साथ लगे बन गए 18, 2 9 जा 18, कैरी इसमें क्या आएगा 0, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2 1 जा 1 में 1 डाले, 2 में 1 डाले 3 होगा, 3 1 इसके साथ लगे बन 1 कैरी आ रहा है, 1 इसके साथ लगे बन गए 19, 2 9 जा 18, कैरी आ गया इसका 1। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी 2 9 जा 18, 190, ठीक है, 1 इसका कैरी आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 2 4 जा 8 19, इसी तरह 2 2 जा 4 कैरी 0, इसी तरह 2 1 जा 1 कैरी इसका क्या आएगा 0। अब इसका जो आंसर है वो लिखने का ये है कि यहाँ से बॉटम से आपने टॉप तक जाना है, यानी आपने इसका जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, आपने सबसे पहले हमें लिखना है इसमें 1, फिर उसके बाद आएगा 0, फिर 0 आएगा, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0 0। अब लास्ट में इसकी बेस हम 2 लगा रहे हैं, 2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये डेसिमल था, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्वेश्चन हमारे में कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन है हमारा 156, यानी 156, ठीक है, उसकी बेस 10 इक्वल टू उसका फिर आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 1 1 1 0 0। अब ये डेसिमल नंबर था, इसको हमने आगे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जी बाइनरी टू डेसिमल। अब क्वेश्चन क्या हमारा बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी में हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 0 0 1 1 1 0 0। अब ये क्वेश्चन है, इसका मतलब इसकी बेस हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे इन तमाम क्वेश्चंस को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेस 2 है, इसका मतलब है हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से इसका 0 है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 2 की पावर 7 आ रहा है, इसका मतलब 2 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि 2 को 7 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 7 14, ऐसे नहीं करना। इसका मतलब है 2 की पावर 7 है, यानी 2 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 62 जा 32 32 जा 64 64 2 जा 128। हमारा आंसर फिर क्या है यहाँ पे 128 प्लस यहाँ पे 0 है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64, इसी तरह 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32, इसी तरह 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसी तरह 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1 की पावर 0, यहाँ पे आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 2 की पावर जो 0 है ना वो हमारे पास किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 128 को 2 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 128 ही आएगा। उसके बाद 64 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह 32 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 16। इसी तरह 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8। इसी तरह 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 4।
इसी तरह 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, फिर 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0। अब हम क्या करेंगे 128 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 8, 28 और 4 हो गए 132 में 8 ऐड किए 140, 140 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 156, क्या आएगा 160 56 की पावर 10। अब इसका मतलब है कि सबसे पहले ये दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, ये हमारे पास डेसिमल नंबर दिया गया था, इसको हमने 2 के साथ डिवाइड करके हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी में। बाइनरी में हम क्या करते हैं, जो आंसर होता है इसको बॉटम से टॉप की तरफ लेके जाना होता है। लेट्स सपोज के लिए हमारे पास ये आंसर आया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब पीछे हमने डिस्कस किया हुआ टेबल में कि डेसिमल की जो वैल्यू वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इधर 0 लगा रहे हैं, 0 से लेकर एंड सो ऑन तक चलते आएंगे, 7 तक आए थे। अब यहाँ पे 2 की पावर 7 है तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं 2 को डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना, हमने क्या करना है 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, लिखना है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या है 128। इसी तरह 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 64। इसी तरह 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 32। इसी तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 16। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 8, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आता है 4, 2 1 का 1, और 1 की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 128 को दोबारा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 128, 64 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 0, 32 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 16, 1 को 8 तक मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 8, 1 को 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4, और 2 0 0 और 1 0 0। अब इन तमाम एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे यानी एडिशन करेंगे, तो इनको तमाम को ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहा है 156। इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। पहले हमने क्या किया कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या किया बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, और देखिए इसका आंसर इस आंसर के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इसमें हमने टेबल लिस्ट की है नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हमने आज डिस्कस किया डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी एंड बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसा करना है, इधर मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आपने घर से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, होमवर्क के तौर पर। लेट्स सपोज करें आपके पास क्वेश्चन एक है 103 और दूसरा आपके पास है 401, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, इनको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह एक मैं आपको दे रहा हूँ बाइनरी वाला, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 10011, ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको आपने क्या कर देना है, ये 2 क्वेश्चन है बेटा, ये डेसिमल है इसको बाइनरी में, ये बाइनरी इसको डेसिमल में आपने घर पे प्रैक्टिस के लिए एज अ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।